नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे सटीक जो टाइम टेबल है वो कैसा हो सकता है। देखिए, हमें समझने की एक जरूरत है। सबसे पहले तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें वेटेज के वाइज काम करना है कि रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। तो एक बार यहाँ पर एक ग्राफ देख लीजिए। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से ग्राफ बनाया गया है और ये आपका टाइम है। मतलब जितने आपके क्वेश्चन की वेटेज है उतना कम टाइम लगेगा अकॉर्डिंगली टू दिस ग्राफ, राइट। नाउ सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश से आते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इंग्लिश के बाद फिजिक्स, जो कि 25 के राउंड क्वेश्चन हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। मैक्स इट कैन बी 25, लीस्ट इट कैन बी 22, राइट। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का नंबर आता है साइंस पोर्शन में से, जहां से आपके क्वेश्चन 22 हो सकते हैं। जनरल नॉलेज की बात करूं तो फिर आपका जनरल नॉलेज के अंदर जो वेटेज सबसे ज्यादा है वो है ज्योग्राफी की 20 क्वेश्चन। इट कैन बी 18, इट कैन बी 20, इट कैन बी 21, राइट। इट कैन नॉट बी 22 इन एनी केस, इट कैन नॉट बी 22, राइट। ये मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद आपका हिस्ट्री का पोर्शन आता है। हिस्ट्री में 16 क्वेश्चन भी आए थे, 13 क्वेश्चन भी आए थे और 10 क्वेश्चन भी आए थे। तो ये कोई स्टैटिक नहीं है कि ज्योग्राफी से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में आपको, सॉरी, हिस्ट्री में आपको मैक्सिमम अपनी पोटेंशियल के हिसाब से सारी की सारी जो हिस्ट्री है भारत की वो जाननी जरूर है। हर एक बारीक पॉइंट, स्पेशली हमारी जो नेशनलाइजेशन या नेशनलिज्म जो हम लोगों का डेवलप हुआ उसको जानना है आपने। हिस्ट्री के साथ ही आपने क्लब करके रखना है करंट अफेयर्स को। आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, यही सारी चीजें आपके करंट अफेयर्स में रहती है। अगर आपको इस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की नॉलेज नहीं है तो आप करंट अफेयर्स भी समझ नहीं सकते। इस बात को जान लीजिए। तो इसलिए आपको जनरल नॉलेज के साथ करंट अफेयर्स को क्लब करके चलना है। एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपका डिफेंस एक्सरसाइज का आ जाता है, उससे ऊपर कुछ नहीं। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। यहां पर पॉलिटी और बायो को मैंने क्लब किया है क्योंकि लगभग समय इतना ही लगता है दोनों सब्जेक्ट को कवर करने में, लेकिन बायो के क्वेश्चन नंबर ज्यादा आते हैं। नंबर वाइज जो है क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। इट कैन बी 8, इट कैन बी 9 और 10, लेकिन पॉलिटी के आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे। तो लेकिन टाइम दोनों का सेम लगेगा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाता है, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक्स जो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस या स्टैटिक जीके से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, हो सकता है ये। इकोनॉमिक्स से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर क्या टॉपिक आते हैं मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। तो यार इस ग्राफ के हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर लीजिए। जिसके अंदर आपको ज्यादा दिक्कत है, मुझे ऐसा लगता है कि आप पीसीएम स्टूडेंट्स हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो अकॉर्डिंगली देख लीजिए, उनको अपनी जो स्ट्रेंथ है वो ज्योग्राफी, फिजिक्स को बनानी चाहिए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को और पॉलिटी को बनाना चाहिए और करंट अफेयर्स को बनाना चाहिए। तो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से लड़ना है, किसी दूसरे से कंपेयर करके नहीं लड़ना है। कंपटीशन में हम सभी हैं, ये बात भी सच है, लेकिन एक दूसरे, अब सबकी स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं हो सकती है, सबकी वीकनेस एक जैसी नहीं हो सकती, इस बात को समझना है आपने। तो अप्रोक्सीमेटली जुलाई के 21 दिन रह गए यार आपके पास, ठीक है। आज का दिन निकाल दो, कल का भी निकाल दो, आप संडे बनाने जाओगे तो आपके पास लगभग 21 दिन रह गए। अगस्त के 31 दिन है, टोटल 52 डेज है। मैंने इसको राउंड फिगर करके 50 डेज कर लिया। अगर आप जनरल नॉलेज और जीएटी को दिन में 4 घंटे देते हैं तो लगभग आपके पास 200 घंटे है, बात मानिए। इस 200 घंटे में से आप 50 जो है वो तो इंग्लिश को चले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप डेली बेसिस पर इंग्लिश पढ़ते हैं, 1 घंटा और पढ़ना भी चाहिए। ये जो 200 आवर्स है, इसके ये मैथ को एक्सक्लूड करके है, ठीक है। ये इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ जीएटी पोर्शन है इसके अंदर, ठीक है। जो 4 घंटा आपको देना ही है आज के टाइम पर। अगर ये आप मुझसे महीने पहले पूछते तो मैं कुछ और बोलता, लेकिन अभी जो आपको करना है वो ये 200 घंटे बचे हैं आपके सामने। इन 200 घंटों को मैनेज कर लीजिए जैसे भी, जिसमें से 50 घंटे तो आप निकाल दो इंग्लिश के, वो जो करोगे आप, है ना। अब जो आपके पास 150 घंटे हैं उसको देखिए। जिसकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है वो फिजिक्स को रिवाइज करे, बार बार एमसीक्यूज लगाए, क्योंकि आपको वहीं से मैक्सिमम नंबर आएंगे। जिनकी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है वो ज्योग्राफी को ही रिवाइज करें और वहीं से एमसीक्यूज लगाएं। जिनकी केमिस्ट्री है, मतलब अकॉर्डिंगली वैसे ही कर लेंगे जैसा आप लोग अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है जी। टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं आइए मैं एक बार आपको बता देता हूं। ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं यार। क्वेश्चन आपके यूनिवर्स से आते हैं, पक्की बात है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से क्वेश्चन आते हैं, पक्की वाली बात है। कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ से, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से, प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड्स एंड साइक्लोन से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इन डिटेल कर लेना है। लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स,
डिपोजिशनल एंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। ओशन करंट से एक क्वेश्चन आता है, इरोजन एंड वेदरिंग से आता है, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि केमिकल वेदरिंग इनमें से कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। सोइल टाइप एंड रॉक टाइप, रॉक्स करने हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, मेजर प्लेट भी पूछ सकता है, माइनर प्लेट भी पूछ सकता है। फलाना जो वोल्केनो है वो कौन सी कंट्री में, ये भी आपसे पूछ सकता है। अर्थक्वेक इनमें से किस वजह से नहीं आता, ये भी पूछ सकते हैं। या अर्थक्वेक से क्या क्या चीजें होती है, जैसे सुनामी आती है, वो पूछ सकता है। क्लाइमेटोलॉजी, वेजिटेशन आपने पढ़नी है, ग्रासलैंड्स के नाम स्पेशली, चाहे वो ट्रॉपिकल हो चाहे टेम्परेट ग्रासलैंड हो, वो करना ही पड़ेगा दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो इन टॉपिक के अलावा और कुछ मत पढ़ के जाएंगे तो चलेगा, ये तो करना ही करने हैं। ड्रेनेज सिस्टम, लैंडफॉर्म्स, भारत की जितनी भी हमारी फिजियोलॉजी है या फिजियोग्राफी है, मालवा प्लेटू कहाँ पर है, विंध्यास कौन कौन से स्टेट में है, वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, डेजर्ट कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमारे कोस्टल एरिया कितना है, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये किन किन को डिवाइड करते हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। पिग्मेलियन पॉइंट क्या है, केप कैमोरिन क्या है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और बड़ा ही आसान से 2 दिन भी नहीं लगते इसको तो करने में। फॉरेस्ट कवर और उनकी ट्राइब्स, फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज कहाँ का ज़्यादा है, तो इन टोटल कहाँ पर फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है ज़्यादा। बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरती, करना पड़ेगा। मानसून का क्या फंडा है, क्या फिनोमिना है, बिल्कुल याद करना पड़ेगा और बहुत आसानी से हो जाता है। हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री में भाई टॉपिक देख लो, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इंडिया इन या इंडियंस इन 16th एंड 17th सेंचुरी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का क्या कंट्रीब्यूशन थी, फिरोज शाह मेहता जी की क्या कंट्रीब्यूशन थी, केटी तलांग की क्या कंट्रीब्यूशन थी, दादा भाई नौरोजी की क्या कंट्रीब्यूशन थी, वल्लभ भाई पटेल जी की क्या कंट्रीब्यूशन थी, ये करना ही पड़ेगा। 16th-17th सेंचुरी मतलब वहां से स्टार्ट करना है आपने और फ्रीडम तक लेकर के आ जाना है। रिफॉर्म्स चाहे वो ब्रिटिशर्स ने किया चाहे इंडियंस ने करे, करना पड़ेगा। फ्रीडम स्ट्रगल बिल्कुल 1905 से लेकर के 1905 से लेकर के 1947 बहुत ही आसानी से हो जाता है, इसमें सिर्फ आप स्टोरी सुन लेंगे तो बहुत प्यार से हो जाता है। एंशिएंट में इन टॉपिक के अलावा और कुछ मत करना। टेम्पल आर्किटेक्चर, क्रोनोलॉजी ऑफ डायनेस्टीज एंड देयर फाउंडर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म करेंगे तो किन किन रूलर्स ने बुद्धिज्म या जैनिज्म एम्ब्रेस किया था, उन्होंने रॉक एडिक्ट कौन से बनवाए, पिलर एडिक्ट कौन से करवाए, ये करना पड़ेगा, ये इन डिटेल पढ़ना है दोस्तों, ठीक है जी। इसके बाद जी हम मेडिवल की बात करेंगे तो बिल्कुल जो एंशिएंट में कर रहे हैं वही मेडिवल में कर लेना। पॉलिटी की बात करें तो आर्टिकल 1 से लेकर के 151 तक बिल्कुल उसको सिर्फ स्टडी करते हुए निकल जाओ, कहां पर क्या लिखा है इतना मेमोरी में आपको डालना पड़ेगा और बहुत आसानी से हो जाता है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव को कौन कौन से आर्टिकल्स मिले हुए, पार्लियामेंट की कितनी सीट है, ज्वाइंट मीटिंग होती है तो क्या होता है, ये सारी चीजें आपको कर लेनी है, बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर आप बुक पूछ रहे हैं तो दोस्तों इंग्लिश की मैं बात करूं तो जो भी धीरज सर, गौरी मैम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिनोनिम एंड टोनिम का पूरा स्टडी मटेरियल, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, वो आपको 1 घंटा हर रोज देना ही है। वो आपकी कैपेसिटी है, आप कितने हिसाब अपने हिसाब से कब तक खत्म करेंगे, 200 घंटे आपके पास, आप देख लीजिए, ठीक है जी। सेम ऐसे ही मैं एक बुक प्रोवाइड करता हूं, आप एसएसबी गाइड एप्लीकेशन पर जाएंगे जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करनी है। माय नेम इज सनी वर्मा, सनी वर्मा फोल्डर पे जाना, कंटेंट सेक्शन में वहां पर आपको एक बुक मिल जाएगी, उस बुक को पढ़ डालो दोस्तों। 222 पेज की बुक है, 200 घंटे में आपको बोल रहा हूं। फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, नॉट सॉरी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वहां से कवर हो जाएगा, सॉरी चले जी। तो यहां पर आ गया आपका सेंटर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव और अमेंडमेंट। पॉलिटी में इतना करके जाएंगे, क्वेश्चन फंसेंगे भाई। इकोनॉमिक्स में आरबीआई और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने क्या क्या मेजर्स हैं आरबीआई के पास, साथ ही साथ एफवाईपीज दैट इज 5 ईयर प्लान करने हैं। और मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए सनी वर्मा के कंसोलिडेशन एमसीक्यूज आते हैं, वो आपको लगाने हैं, ये आपको बाय द टाइम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाएंगे आप लोग। और ये जितना भी कुछ मैं आपको कराऊंगा ना आपके मेमोरीज में रहेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखोगे, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है जी दोस्तों। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, टाइम टेबल जरूर फॉलो कर लो यार, और एप्लीकेशन पर जा करके अपना स्टडी मटेरियल जरूर डाउनलोड कर लो। मैं मिलूंगा आपसे दूसरी वीडियो में, दूसरी चर्चा करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।